हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 23 है। लास्ट टर्न पर यानी कि लेक्चर नंबर 22 पर हमने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जो है आपका फेज इक्विलिब्रियम। तो फेज इक्विलिब्रियम में जस्ट किसी भी स्टूडेंट ने लास्ट वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले आप क्या कर ले, लास्ट वाला लेक्चर अटेंड कर ले। क्यों? क्योंकि वो हमारे पूरे चैप्टर का बेस है। वहां पर हमने फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंपोनेंट जैसे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं फेज डायग्राम वाटर का फेज डायग्राम हम इसमें ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो फेज डायग्राम है वाटर का वन कंपोनेंट सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? वन कंपोनेंट सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। कौन सा सिस्टम? वन कंपोनेंट सिस्टम कौन सा होगा? जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भले ही डिफरेंट हो जाए पर केमिकल कंपोजिशन चेंज ना होता हो। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले लेंगे एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये हमने लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमने यहाँ पर एक्सिस लिए। इस वाले एक्सिस पर हम मेजर करेंगे, इस वाले एक्सिस पर मेजर करेंगे हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इसमें डिग्री सेल्सियस में। और यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर मेजर करेंगे प्रेशर, और वो भी किसमें? एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो आपका वाटर होता है नेचुरली सॉलिड, लिक्विड और वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर बर्फीले इलाकों में चला जाए तो वहां पे वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2O में एग्जिस्ट करता है। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे गर्म प्रदेश में आ जाए तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? जैसे नॉर्मली जो स्टेट्स होते हैं उनमें किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर बहुत गर्म इलाकों में चले जाएं तो वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? यानी कि H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट से मतलब क्या है? पानी का लगातार वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे बात करते हैं। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा से नीचे लिख देते हैं, टेम्परेचर दिख रहा है यहाँ से, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में। जैसे यहाँ पर हमने लिया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। वहीं अगर हम प्रेशर ले लें 1 एटमॉस्फेरिक, क्या ले लें? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लें। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1 ATM, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ग्राफ सीधा बना लेना, लाइन थोड़ी सी सीधी होनी चाहिए। ये हो गया यहां से, ये हो गया यहाँ पर इतनी बात। अब देखो, हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर क्या होता है हमारा, इस पॉइंट पर हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर होता है यानी कि H2O होता है, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ऐसे लिखो फेज डायग्राम ऑफ H2O। अब देखो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम जानते हैं। वहीं अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर को तो कर दें कुछ कम, प्रेशर को तो कर दें कुछ कम। कितना ले आए? अगर हम ले आए इसको 4.58 एटमॉस्फेयर पर, 4.58 एटमॉस्फेयर पर प्रेशर हम यहाँ पर ले आए। और टेम्परेचर को क्या कर दें? अगर हम थोड़ा सा कम कर दें, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम नहीं ज्यादा करेंगे। प्रेशर क्या किया है? कम किया है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। थोड़ा कितना? 0.0076 डिग्री सेल्सियस अगर हमने कर दिया यहाँ पर टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो आपका वाटर होगा वो यहाँ पर भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस पॉइंट को मान लूं मैं O, वहीं अगर हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करते चलें और थोड़ा थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करते चलें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर
क्या कर दिया यहाँ पर, ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज किया टेम्परेचर। फिर अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर रही हूँ और प्रेशर मेरा सेम है, प्रेशर मेरा सेम है, तो यहाँ से ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? किसी को कोई आइडिया ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? यहाँ ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? देखो ये जो है आपका, यहाँ से इसके बीच में एक ग्राफ आएगा, यहाँ से इसके बीच में एक ग्राफ आएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है? ये देखो सॉलिड है यहाँ पर, ये सॉलिड अगर यहाँ पर जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, इसके बाद वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच वाटर की स्टेट बताएं तो किस फेज में एग्जिस्ट करेगा? वाटर लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? ये जो आपका ये वाला जो फेज है, इस जगह पर वाटर के यानी कि H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वहीं अगर हम धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करते चले, टेम्परेचर इंक्रीज करते चले, जैसे मैं यहाँ पर पहुंच गई हूं 374 डिग्री सेल्सियस पर, 374 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर मैंने प्रेशर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। प्रेशर कितना कर दिया मैंने? प्रेशर कर दिया है यहाँ से मैंने 218 एटमॉस्फेरिक मैंने यहाँ से प्रेशर कर दिया है, 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया है। तो अब देखो इस ग्राफ से इस ग्राफ के बीच ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? इस ग्राफ से इस ग्राफ के बीच ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ये आपका H2O जो है वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वेपर फॉर्म में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो कर्व है ये क्या शो कर रहा है? वेपराइजेशन। क्या शो कर रहा है? वेपराइजेशन। ग्राफ समझ लेना ढंग से एक बार, वेपराइजेशन कर्व। ये यहां से ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पर ये है ट्रिपल पॉइंट, ये क्या है? ट्रिपल पॉइंट है O। जैसे मैं इन पॉइंट्स के नाम ले रही हूँ, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। वहीं अगर हम इसी ग्राफ को नीचे की तरफ ले आते हैं, ये पॉइंट है B। कर्व के बारे में बताऊंगी। और ये जो आपका यहाँ से भी एक ग्राफ जाता है और वो ग्राफ जाता है इधर, कहाँ? इधर, इस कॉर्नर से टच होते हुए ये ग्राफ जाता है आपका इधर। थोड़ी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना स्केल वगैरह का यूज करके। तो ये है आपका यहाँ पर, ये पॉइंट है C, और ये कहा जाता है, ये जो प्रेशर है इस पॉइंट पर कहा जाता है क्रिटिकल प्रेशर। क्या कहा जाता है? क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर। और ये पॉइंट क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो मैं इसको समझा रही हूँ कैसे। ये देखो ये जो ये ग्राफ है ये शो कर रहा है सब्लिमेशन। ये जो कर्व है ये शो करेगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जानते हो क्या होता है? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन वो होता है जिसमें कोई भी चीज सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म बनाती नहीं है, वो होता है सब्लिमेशन कर्व। ये जो ये देखिए यहाँ से है सॉलिड और यहाँ से ये डायरेक्ट, अगर ये फॉर्म ना बने सीधा वेपर फॉर्म बन जाए तो ये जो पूरा कर्व होगा, ये वाला इतना कर्व, ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ये आपका सब्लिमेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये है आपका ट्रिपल पॉइंट। ये देखो एक ग्राफ, ये एक ग्राफ, ये एक ग्राफ, ये तीनों ग्राफ के बारे में बताऊंगी मैं, चिंता मत करो। ये हो गया आपका ट्रिपल पॉइंट। और ये है आपका फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व समझाती हूँ कौन से कर्व पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो आ जाओ, ये बन गया आपका यहाँ से इतना पूरा ग्राफ। अब समझते हैं इस ग्राफ को थोड़ा ठीक तरीके से। 0 डिग्री सेल्सियस और अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमने क्या लिया? सबसे पहले H2O लिया। वो हमारा कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वो हमारा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फिर अगर हम क्या कर दें, प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दें, प्रेशर को क्या कर रहे हैं हम? थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ये आ गया हमारा इतना प्रेशर। अगर हम इस प्रेशर को कम कर रहे हैं और टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये जो आपका सॉलिड है ये इस फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। इतने प्रेशर, इतने टेम्परेचर
टेम्परेचर पर भी ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इतने प्रेशर पर भी, 0.00 है ये ध्यान रखना, इतने प्रेशर पर भी ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। समझ गए इतनी बात, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। वहीं अगर हम टेम्परेचर कितना कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, टेम्परेचर कितना कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस करने पर टेम्परेचर हमारा ये जो, और प्रेशर कितना रख रहे हैं 1, तो यहाँ से ये वाला जो कर्व शो करेगा, ये शो करेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, जितना बॉइल होना था वो बॉइल हो चुका, इसके बाद वो सीधा भाप में बदल जाता है। ठीक है, ये आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या आता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, इस टर्म को भी समझाऊंगी मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ बात आती है OC कर्व को लेकर के। OC कर्व जो है ये शो कर रहा है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ पता है फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मैं बताती हूँ। फ्यूजन का मतलब होता है कि आपका यहाँ से ये चीज कोई भी टूट रही है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज टूट रही है। फिजन फ्यूजन पढ़ा है आप सबने, बिल्कुल पढ़ा होगा। फिजन फ्यूजन जो होता है इसका मतलब है कोई भी चीज ब्रेक हो रही है। यहाँ देखो ये सॉलिड है, यहाँ पर ये सॉलिड है, और यहाँ पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ये जो ये पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये वाला, ये वेपराइजेशन ही तो शो कर रहा है। वेपराइजेशन शो करने का मतलब क्या है, देखो पहले सॉलिड में था, अब ये टूट गया, तो ये जो कर्व शो करेगा ये फ्यूजन शो करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिपल पॉइंट O के लिए, इस पॉइंट A के लिए, पॉइंट C के लिए, इस पॉइंट B के लिए कर्व OB, कर्व OA और कर्व OC, इन तीनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। C की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी और यहाँ से फेज की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पर पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर कौन कौन सी फेज एग्जिस्ट कर रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं निकालूं, मैंने सबको बता दिया कि पॉइंट O के लिए क्या है, पॉइंट O क्या है और ये क्या शो कर रहा है। लिखना चाहते हो फिर भी लिख लो, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी ये डायग्राम ड्रॉ करिए। आप ड्रॉ करिए, यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और यहाँ पर 1 एटमोस्फियरिक, अरे ये टेम्परेचर 1 एटमोस्फियरिक नहीं, यहाँ पर 4.58 mm लेना यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है, एटमोस्फियर में। ठीक है, ये होगी, छोटी है ना यूनिट, एटमोस्फियर से कम है ना, तो यहाँ पर 4.58 mm में लेना। ठीक है, चलिए ये हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो पोस्ट करके अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा। अब देखो आगे बात करते हैं, ये ट्रिपल पॉइंट O क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइंट O के बारे में। मैं यहीं पर सारी चीजें लिखूंगी क्योंकि अगर मैंने इस ग्राफ को रफ कर दिया तो मैं आपको पॉइंट समझा नहीं पाऊंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट O। ट्रिपल पॉइंट O पर हमारे 3 ग्राफ मिल रहे हैं, 3 ग्राफ मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला कर्व है, एक ये वाला कर्व है, एक ये कर्व है। यानी कि हम ये कह सकते हैं एट पॉइंट O वेपराइजेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व एंड फ्यूजन कर्व मेट ईच अदर, एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब इस पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। कौन सी फॉर्म, वेपर, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। कैसे, जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा कोई भी फॉर्म सॉलिड में है। अब देखो ये किस कर्व से मिल रही है, वेपराइजेशन कर्व से मिल रही है, तो वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही है। ये वाला एरिया क्या शो कर रही है, लिक्विड। ये देखो यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर आपका क्या है, ये वाला कर्व लिक्विड, और ये देखो ये सीधा इससे मिली हुई है, यहाँ पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों इक्विलिब्रियम में है एट पॉइंट O, यानी O, एट पॉइंट O सॉलिड, लिक्विड, वेपर, VAPOUR exist in equilibrium, exist in equilibrium। किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। और इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण हमारा यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा,
डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा। अब देखो ये भी आप लिख सकते हो कि ट्रिपल पॉइंट कितने टेम्परेचर और कितने प्रेशर पर बन रहा है। हम ये लिखेंगे दिस पॉइंट विल फॉर्म, आगे लिखो इसमें, इतना लिखने के बाद लिखो दिस पॉइंट विल फॉर्म एट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लिखना 0.00765, ऐसे लिख सकते हो, 75 लिख लो, मर्जी आप लोगों की, 75 762 जो मर्जी लिख लो, अराउंड लिखना है, ठीक है। और प्रेशर 4.58 mm प्रेशर पर एक बन रही है। ट्रिपल पॉइंट ओ फॉर्म्स एट टेम्परेचर दिस और प्रेशर दिस, सो दैट ट्रिपल पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C माइनस P प्लस 2। वैल्यूज रखोगे, F की वैल्यू निकालनी है, F की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो F की वैल्यू कैसे निकालोगे, कंपोनेंट, कितना कंपोनेंट सिस्टम है, H2O 1 कंपोनेंट सिस्टम है, कितने फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और प्लस करेंगे 2, तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम क्या जानते हैं, अब हम ये जानते हैं कि F की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ट्रिपल पॉइंट कैसा है, एक नॉन वेरिएंट पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट कैसा है, नॉन वेरिएंट पॉइंट है। नॉन वेरिएंट का मतलब है कि इस फॉर्म पर, इस पॉइंट पर आपका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों की कांस्टेंट वैल्यूज है। कैसी वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। एट पॉइंट पॉइंट O टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट। कैसे है, कांस्टेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ऑल थ्री हैव कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है, ऐसे लिख लो, आर कांस्टेंट या हैव कांस्टेंट वैल्यूज। ये हो गया आपका ट्रिपल पॉइंट O। इस पॉइंट के बारे में समझ में आ गया। पॉइंट A के बारे में पढ़ लें, चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको। पॉइंट A जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर शो कर रहा है वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर शो कर रहा है। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या कह रहा है ये बताती हूँ आपको भी, एक सेकेंड रुको बस। देखो अब यहां से क्रिटिकल टेम्परेचर क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट डाल लो, पॉइंट ए के अकॉर्डिंग ये क्या है, आपका क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट है। अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आपका जो यहाँ से वेपर फॉर्म है, यानी कि H2O की वेपर है, वो आपकी लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, ये कब एग्जिस्ट करेगी, अगर हम क्या कर दें, प्रेशर को हाई कर दें। हाई प्रेशर करने पर आपकी जो वेपर है वो लिक्विफाइड हो सकती है। पर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव का मतलब है कि आपका H2O सिर्फ वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज बता रही हूँ आपको, ये चीज आपको खुद लिखनी है। क्या लिखनी है कि पॉइंट A इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, पॉइंट A is the critical temperature. It will form at 374 degree Celsius temperature and 218 atmospheric pressure. ठीक है, आगे लिखो इसमें, up to critical temperature water can be liquefied. up to critical temperature water can be liquefied. water liquefied हो सकता है, कैसे liquefied होएगा, by using high pressure, but above critical temperature only vapor form exists. तो इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल टेम्परेचर दो फेज शो करेगा, एक तो है आपका वेपर फेज और एक है आपका लिक्विड फेज। हमने क्या कहा, अगर प्रेशर को क्या कर दे, प्रेशर को हाई कर दे, तो यहाँ से ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। एक फेज कौन सी होगी, वेपर होगी, किस में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि पॉइंट ए पर कितने फेज हैं, 2 फेज है। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। एफ की वैल्यू कंपोनेंट 1 आ जाएगा,
कितने फेज आ जाएंगे, 2 फेज, -2 +2, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये आपका जो पॉइंट ए है ये कैसा है, आपका यूनिवेरिएंट स्टेज शो कर रहा है। पॉइंट ए यूनिवेरिएंट स्टेज शो कर रहा है वाटर की, और इस पॉइंट पर सिर्फ आपका टेम्परेचर एक वेरिएबल फैक्टर है, सिर्फ एक टेम्परेचर वेरिएबल फैक्टर है। आपका प्रेशर यहाँ से कितना है, कांस्टेंट ही चलता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात कि पॉइंट ए पर टेम्परेचर एक वेरिएबल फैक्टर है, ओनली टेम्परेचर इज वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट ए हो गया। अब इस क्रिटिकल प्रेशर की बात कर ले, पॉइंट सी की। पॉइंट सी क्या कह रहा है, पॉइंट सी शो कर रहा है क्रिटिकल प्रेशर। पॉइंट सी क्या शो कर रहा है, क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर का मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 3, क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट सी क्या कह रहा है, देखो क्रिटिकल प्रेशर जो है आपका एक ऐसा मैक्सिमम प्रेशर है, मैक्सिमम कह सकते हैं या फिर क्या कहेंगे, मैक्सिमम नहीं मिनिमम कहेंगे। क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो वाटर यानी कि H2O का लिक्विफिकेशन कर सकता है, यानी कि 218 एटमॉस्फेरिक वो क्रिटिकल प्रेशर है। ध्यान से सुनिएगा, लिखना भी आपको, क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो आपका रिक्वायर होता है H2O के लिक्विफिकेशन के लिए, H2O के लिक्विफिकेशन के लिए। मतलब कहना क्या चाहती हूँ कि क्रिटिकल प्रेशर से अगर हम क्या कर दें, क्रिटिकल प्रेशर से अगर हम अबव प्रेशर लेके जाएं, क्रिटिकल प्रेशर से अगर हम अबव प्रेशर लेके जाएं तो H2O जो होगा आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमने अभी अभी आपको ये बताया था कि अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो आपकी वेपर लिक्विफिकेशन में हो सकती है। ठीक इसी तरह से कि क्रिटिकल प्रेशर को अगर हम हाई कर रहे हैं, क्रिटिकल प्रेशर को हाई कर रहे हैं और टेम्परेचर हमारा फिक्स है, टेम्परेचर क्या है हमारा फिक्स है, तो हमारे जो H2O है वो किस फॉर्म में बदल जाएगा, हमारा लिक्विड में बदल जाएगा। किसमें, लिक्विड में बदल जाएगा। वहीं अगर क्रिटिकल प्रेशर से नीचे ले आए, क्रिटिकल प्रेशर से नीचे ले आए और टेम्परेचर क्या है हमारा लगातार इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है लगातार इंक्रीज, कि क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ये जो आपका H2O होता है ये आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आपका वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ गए, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये जो ये फॉर्म है ये वेपर फॉर्म ही तो है, यहाँ पर ये वेपर फेज आ रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबो लिक्विड और बिलो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर कितने फेज हो गए, यहाँ पर आपके 2 फेज आ गए। ये देखो इस पॉइंट से नीचे हमारा कैसा फेज है, वेपर, और इस पॉइंट से ऊपर लिक्विड फेज है। तो यहाँ से इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, कंपोनेंट 1 -2 +2, तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पॉइंट C है वो एक यूनिवेरिएंट पॉइंट है। कैसा है, यूनिवेरिएंट पॉइंट है, और इस पॉइंट पर सिर्फ एक प्रेशर ही वेरिएबल फैक्टर है, ओनली प्रेशर इज वेरिएबल, ओनली प्रेशर इज वेरिएबल, सिर्फ एक प्रेशर वेरिएबल होगा। क्लियर है, चलो पॉइंट सी हो गए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब बात करते हैं कर्व की, ओ ए कर्व, ओ सी कर्व, ओ बी कर्व, ये क्या कह रहे हैं, चलिए कर लें इसको। कर्व ओ ए, कर्व ओ बी और कर्व ओ सी क्या कह रहे हैं, तो देखो कर्व ओ ए, पॉइंट नंबर 4, कर्व ओ ए, कर्व ओ ए, ओ ए कर्व कौन सा कर्व शो कर रहा है, ये है आपका जो कर्व है ये वेपराइजेशन कर्व है। कौन सा कर्व है, वेपराइजेशन कर्व।
कौन सा कर्व है? वेपराइजेशन कर्व। वेपराइजेशन कर्व क्या हो रहा है यहाँ पर? अब देखो वेपराइजेशन कर्व का मतलब क्या है कि इस कर्व के टाइम पर, यानी कि ये कर्व तब आया है, ये रेखा हमें तब प्राप्त हुई है जब यहाँ पर आपका ये यहाँ से लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ है? वेपर में कन्वर्ट हुआ है। किस में कन्वर्ट हुआ है? वेपर में। तो बच्चों देखो ये जो आपके कर्व आता है ना, ये थोड़ा ढलान में आता है, इस तरह से आता है। कैसे? इस तरह से। तो यहां से ये जो ये कर्व है, ये कैसा कर्व शो कर रहा है? ये आपका शो करता है वेपराइजेशन कर्व। इसमें आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? इस कर्व के दौरान वेपर में कन्वर्ट होता है। तो फेज कितने हो जाएंगे? 2 फेज हो जाएंगे, एक लिक्विड और एक वेपर। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो, कितना आएगा? 1 - 2 + 2। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो इसका मतलब क्या है कि OA कर्व जो है एक यूनिवेरिएंट फॉर्म है वाटर की। OA जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवेरिएंट फॉर्म H2O की, या यूनिवेरिएंट फॉर्म वाटर की। क्लियर है? इसी तरह से चलते हैं पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट OB, नहीं, कर्व OB। कर्व OB जो है एक सब्लिमेशन कर्व दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सब्लिमेशन। अब देखो इसके लिए आपको ग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई भी फॉर्म सॉलिड से सीधा वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। कौन कौन सी फॉर्म में आ रही है आपकी? एक तो सॉलिड हो गई और एक वेपर हो गई। कितने फेज हो गए? 2 फेज हो गए। तो एफ की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2, और एफ की वैल्यू पी की वैल्यू 2 रखेंगे, और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि OB कर्व जो है, OB कर्व भी आपकी एक यूनिवेरिएंट फॉर्म है वाटर की। कैसी है? यूनिवेरिएंट फॉर्म है वाटर की, H2O की। अब बात करें कर्व OC के बारे में, लिख लें? चलो नोट कर लो इसे इतना, या फिर इसमें इक्विलिब्रियम भी लिखना चाहो तो इक्विलिब्रियम के लिए भी ऐड कर सकते हो। क्या करोगे इसमें ऐड? इसमें ये कहोगे कि एट कर्व OB, at curve OB solid and vapor form exist in equilibrium। किसमें एग्जिस्ट कर रही है? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, चलिए OC कर्व पर आते हैं। OC कर्व पॉइंट नंबर 5 या 6 जो भी आप लिख लेना। OC कर्व क्या शो कर रहा है? OC कैसा है? इट रिप्रेजेंट्स अ फ्यूजन कर्व। कैसा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूजन कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्यूजन किसका हो रहा है? बता सकता है कोई मुझे? किस में से किस में पहुंच रहा है? ब्रेक किस में हो रहा है? OC में। OC में देखो इस पॉइंट पर क्या है? यहाँ पर आपका सॉलिड है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अभी हम क्या देखेंगे? एक स्टेज का फ्यूजन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। कौन? सॉलिड में और लिक्विड में। फ्यूजन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो सॉलिड फॉर्म है H2O की, वो ब्रेक हो रही है लिक्विड फॉर्म में। ब्रेक हो रही है किसमें? लिक्विड फॉर्म में। कौन कौन सी फॉर्म आ गई? सॉलिड किस में ब्रेक हो रही है? लिक्विड में ब्रेक हो रही है। तो कितने फेज आ गए? 2 फेज आ गए। तो यहाँ पर F = C - P + 2 में किसकी वैल्यू रखेंगे? F की वैल्यू निकालेंगे। C की वैल्यू 1 कंपोनेंट सिस्टम है, ये हम कल पढ़ कर आए हैं। क्यों है? रीजन कल करा दिया, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी +2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? F = क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब क्या है कि OC कर्व जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है H2O की यूनिवेरिएंट फॉर्म। मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल क्लियर है इसका कि फेज डायग्राम ऑफ वाटर में जितने भी कर्व आ रहे हैं, H2O वाटर के फेज डायग्राम में जितने भी कर्व आ रहे हैं, सब यूनिवेरिएंट फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गया? यही था आपका फेज डायग्राम वाटर का। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो पहले आप क्या कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अगर किसी ने अभी तक भी ये नोट नहीं किया है ग्राफ, तो नोट कर लो। अब देखिए इसमें, इसके बाद आपका फेज डायग्राम सल्फर का है, और भी कुछ चीजें हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ये इंस्टाग्राम आईडी है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट डायग्राम के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।